तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अपने घरों में अच्छे से रह रहे होंगे। फैंटेसी नेशन 11 के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एनबीए का मैच जो कि पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स और एलए क्लिपर्स के बीच में खेले जाने वाला है उसको कवर करूँगा। एनबीए का ये मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स के लिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको कुछ पॉइंटर्स मिल सकें आज के मैच के लिए। और आप कैसे आप टीम बना सकते हैं, आपको एक डिफ़ॉल्ट टीम में दिखाऊँगा इस वीडियो के एंड में। और जो इस वीडियो का स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में यूजुअली, वो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग जो व्यूअर्स हैं वो लास्ट तक बने रहें, खास करके इंग्लिश स्पीकिंग व्यूअर्स हैं हमारे, वो लास्ट तक बने रहें। आपको इंग्लिश द स्टैटिस्टिक्स विल बी एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल, सो डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैच के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ट्विटर हैंडल है @नेशन11 फैंटेसी नेशन 11 का ट्विटर हैंडल है ये। यहाँ पर हमारे जितने भी रिजल्ट्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट्स हैं, किसी भी टीम से रिलेटेड या किसी भी प्लेयर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स या इन जनरल फैंटेसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट्स वो यहीं पर पोस्ट होती हैं। हमारे रिजल्ट भी यहीं पर पोस्ट होते हैं, तो आप जल्द से जाके फॉलो कर लीजिए। आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कुछ रिजल्ट्स, किस तरह से हमारे सब्सक्राइबर्स ने जो है वो क्लीन स्वीप की है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। 8 कॉन्टेस्ट उन्होंने ज्वाइन किए थे और 8 आउट ऑफ 8 ये जीते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हाल ही में कुछ दिन पहले जो है 5000 स्पॉट्स में हमारी तरफ से 5000 स्पॉट्स में टॉप 4 में हमारे दोनों एडमिन्स आए थे बास्केटबॉल लीग में। तो आप देख सकते, आप हमारे रिजल्ट्स ही आपको बता देंगे कि हमारे कितने एक्यूरेट एनालिसिस हैं। तो ये थे हमारे कुछ रिजल्ट्स, आपको रिजल्ट्स हमारे चैनल में भी मिल जाएंगे। और रिजल्ट्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ रिजल्ट्स ए लीग के रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। क्रिकेट के भी रिजल्ट्स आपको यहीं पर नीचे मिल जाएंगे, अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये अगेन ए लीग के रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं हमारे कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की नहीं, ये कल ही की बात है, हमने मिलवॉकी वर्सेस मियामी में जो है ग्रैंड लीग जीती थी। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी रैंक 1 में आई थी। हालांकि क्लैशेस थे 3 और लोगों के साथ, बट आप देख सकते हैं ये हमारी टीम थी फाइनल जो कि फर्स्ट आई थी। तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जाके, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसको फॉलो करने का और हमारे चैनल को ज्वाइन करने का। तो आप जैसे जाके ज्वाइन हो जाइएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमने टीम्स दी हुई हैं और ग्रैंड लीग के सजेशंस भी आप हमारे माफ़ कीजिएगा, ग्रैंड लीग के एडवाइसेस हम देते हैं, किस तरह से आप उनको फॉलो करके जो है वो टीम्स बना सकते हैं। और लाइनअप्स भी यहीं पर पोस्ट होती हैं टीम से पहले, टीम से कुछ देर पहले जो है वो लाइनअप्स हमारी यहीं पर पोस्ट होती हैं। तो आप जल्द से जाके ज्वाइन हो जाइए, आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैच के बारे में बात कर रहे थे। एनबीए का ये मैच है पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता दूं, एलए क्लिपर्स जो हैं वो क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ्स के लिए। वहीं पर पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स जो है वो 9th पोजीशन में है। अगर वो 8th पोजीशन पे आ जाती है अगले कुछ दिनों में तो वो क्वालिफाई कर जाएंगी। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ब्लेजर्स के बारे में बात की जाए तो ये 9th पोजीशन पे है वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में 32 विंस और 38 लॉसेस के साथ। इनके टॉप प्लेयर जो कि डेमियन लिलर्ड हैं 29 पॉइंट्स एवरेज कर रहे हैं इस सीज़न में। बहुत ही उम्दा प्लेयर, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं मैं कहूँगा। 29 पॉइंट्स के साथ ये एवरेज कर रहे हैं, 4.4 रिबाउंड्स और 8 असिस्ट के साथ ये एवरेज कर रहे हैं। एक स्टील ये और हर मैच में ये कम से कम एक स्टील करते हैं, उसी के एवरेज के साथ ये चल रहे हैं। सीजे मैकॉलम अगेन ही इनके एक और बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, 22 पॉइंट्स एवरेज कर रहे हैं 4.2 रिबाउंड्स के साथ और 4.4 असिस्ट के साथ। यूसुफ नूरकिच जो कि इंजरी के बाद वापस आ चुके हैं लॉकडाउन के बाद, बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है मैं कहूँगा। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फॉर्म में 22 पॉइंट्स 11 रिबाउंड्स के साथ ये एवरेज कर रहे हैं। डबल का इनका एवरेज है, 3 ब्लॉक्स ये एवरेज कर रहे हैं पर गेम। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया सेंटर हैं ये। उनके साथ साथ हसन वाइट साइड एक और बहुत ही बढ़िया सेंटर, 15.6 के पॉइंट्स और 13.7 रिबाउंड्स के साथ ये एवरेज कर रहे हैं ये सीज़न में। अगेन ये 3 ब्लॉक्स के साथ एवरेज कर रहे हैं। इन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले हैं यूसुफ नूरकिच से, जब ये नहीं थे तो यही खेलते थे इनकी जगह सेंटर पे। तो
और कार्मेलो एंथनी अगेन एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं, तो थोड़े से सीनियर प्लेयर हैं लेकिन बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं इस सीज़न में पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स की तरफ से। एक लोअर क्रेडिट के प्लेयर जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं ये आज के मैच के लिए अगर आपको अपनी टीम में लेते हैं तो। उसके साथ साथ ट्रेवर अरीज़ा जो है आज के मैच के लिए बाहर है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, इनएक्टिव हैं वो आज के मैच के लिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केंट बेजमोर अगेन एक लो क्रेडिट प्लेयर जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, 7 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स ऑलमोस्ट ये एवरेज कर रहे हैं 4 रिबाउंड्स के साथ और 1 स्टील पर गेम के साथ। क्लिपर्स के बारे में बात की जाए तो वो सेकंड कॉन्फ्रेंस में है, प्लेऑफ्स के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, बहुत ही आराम से जो है वो सेकंड पोजीशन पर ये बैठी हैं वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के टेबल में। इनके प्लेयर्स के बारे में बात की जाए तो कवाई लेनर्ड बहुत ही अच्छे इनके टॉप प्लेयर हैं, 27 पॉइंट्स ऑलमोस्ट ये एवरेज कर रहे हैं विद 7.2 रिबाउंड्स एंड 4.9 असिस्ट, 1.8 स्टील ये एवरेज कर रहे हैं पर गेम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव प्लेयर हैं, बहुत ही उम्दा डिफेंस है इनका मैं कहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.8 स्टील और 0.6 ब्लॉक्स के साथ ये एवरेज कर रहे हैं और पॉइंट्स तो काफ़ी ये स्कोर कर ही रहे हैं। उनके साथ साथ पॉल जो कि 21.4 पॉइंट्स के साथ और 5.7 रिबाउंड्स के साथ ये चल रहे हैं, और वहीं पर ये 1.3 स्टील जो हैं उनके साथ साथ असिस्ट एवरेज कर रहे हैं इस सीज़न में। मॉन्ट्रेज़ हैरल जो कि आज के मैच के लिए बाहर हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आज के मैच के लिए बाहर हैं ये। आज जो इनके सेंटर हैं वो आज ये अवेलेबल नहीं है किसी इंजरी की वजह से, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लू विलियम्स इनके जो 6th मैन है, 18.3 पॉइंट्स माफ़ कीजिएगा, 3.1 रिबाउंड्स और 5.7 के साथ ये एवरेज कर रहे हैं इस सीज़न में। वहीं पर मार्कस मॉरिस सीनियर जो कि 9.7 रिबाउंड्स, 3.8 असिस्ट और 3.8 रिबाउंड्स और 1.7 असिस्ट के साथ ये एवरेज कर रहे हैं इस सीज़न में। एक मैं बोलूँगा एक और जो कि प्लेयर जो कि थोड़े से कम क्रेडिट के हैं मैं कहूँगा, बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं आपकी टीम के लिए। उसके साथ साथ इविका ज़ुबैक अगेन बहुत ही यंग प्लेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मॉन्ट्रेज़ हैरल नहीं होंगे तो इन क्लिपर्स की तरफ से सेंटर यही खेलने वाले हैं, तो आप इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। जमैकल ग्रीन अगेन एक बहुत ही लो क्रेडिट प्लेयर, 6.7 पॉइंट्स, 6.2 रिबाउंड्स और के साथ ये एवरेज कर रहे हैं यहाँ पर इस सीज़न में। तो इन प्लेयर्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितने भी प्लेयर्स मैंने आपके नाम लिए हैं, इन लोगों को आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा स्मॉल लीग्स के लिए खास करके। ब्लेजर्स के लास्ट 2 मैचेस के लिए माफ़ कीजिएगा, लास्ट 2 मैचेस की यहाँ पे परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं। लास्ट मैच उन्होंने रॉकेट्स को 102 के स्कोर से हराया था, बहुत ही फॉर्म में चल रही है। डेमियन लिलर्ड ने 21.9 रिबाउंड्स और 8 असिस्ट के साथ अपना मैच खत्म किया था। सीजे मैककलम 20.7 रिबाउंड्स और 5 असिस्ट के साथ अपना मैच खत्म किया था। यूसुफ नूरकिच यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 पॉइंट्स और 19 रिबाउंड्स, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्टैटिस्टिक्स हैं इनकी। जैसे कि मैंने कहा, इंजरी के बाद जब से आई हैं बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं मैं कहूँगा इंजरी के बाद से जब से ये आए हैं। कार्मेलो एंथनी अगेन एक लोअर क्रेडिट प्लेयर, 15 पॉइंट्स 11 रिबाउंड्स के साथ अपना गेम खत्म किया था उस मैच में। उससे पहले उन्होंने नगेट्स को 125-115 के स्कोर से हराया था, इसमें डेमियन लिलर्ड ने 45 पॉइंट्स और 12 असिस्ट दिए थे और 4 रिबाउंड्स के साथ अपना मैच खत्म किया था। यूसुफ नूरकिच अगेन 22 पॉइंट्स और 7 रिबाउंड्स के साथ अपना उन्होंने मैच खत्म किया था। बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सेंटर है मैं कहूँगा। आपको अपनी टीम में इनको ज़रूर लेना होगा आज के मैच के लिए, अगर नहीं लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सीजे मैककलम अगेन उन्होंने अपने क्रेडिट्स को जस्टिफाई नहीं कर पाए मैं कहूँगा, 13.6 रिबाउंड्स और 6 असिस्ट के साथ अपना गेम खत्म किया था। कार्मेलो एंथनी 7 पॉइंट्स और 5 रिबाउंड्स के साथ अपना गेम खत्म किया था। क्लिपर्स के बारे में बात की जाए तो उन्होंने लास्ट मैच जो है वो सन्स से 2 पॉइंट से हारे थे, 115-117 का स्कोर रहा था, इसमें कवाई लेनर्ड ने 27 पॉइंट्स और 7 रिबाउंड्स के साथ अपना मैच खत्म किया था। वहीं पर पॉल जॉर्ज जो हैं 23 पॉइंट्स और 6 रिबाउंड्स 5 असिस्ट के साथ अपना गेम खत्म किया था। इविका ज़ुबैक, जैसा कि मैंने कहा, मॉन्ट्रेज़ हैरल नहीं खेल रहे हैं तो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, 18 पॉइंट्स 12 रिबाउंड्स, उनको ज़्यादा मिनट्स मिल रहे हैं कोर्ट पर, तो उसी सी चीज़ का ये हैं जो हैं बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इनकी तरफ से सेंटर के तौर पर। मार्कस मॉरिस अगेन एक और लोअर क्रेडिट प्लेयर, 16 पॉइंट्स और 4 असिस्ट के साथ अपना 4 रिबाउंड्स के साथ अपना गेम खत्म किया था। जमैकल ग्रीन उनसे भी एक लोअर क्रेडिट के प्लेयर हैं, 10 पॉइंट्स और 4 रिबाउंड्स के साथ अपना गेम खत्म किया था। लू विलियम्स जो है अपने क्रेडिट्स को जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। उससे पहले जो है इन्होंने मैवरिक्स के अगेंस्ट 126-111 से अपना गेम
जीता था, जिसमें कवाई लेनर्ड ने 29 पॉइंट्स, पॉल जॉर्ज ने 24 पॉइंट्स और इविका जुबैक ने 21 पॉइंट्स और 15 रिबाउंड्स से अपना मैच खत्म किया था। बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। मॉन्ट्रेज़ हैरल की पूरी कमी जो है वो पूरी कर रहे हैं ये, जितनी भी कमी इनको खलने वाली होती वो ये पूरी कर रहे हैं इविका जुबैक, और बहुत ही यंग हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मार्कस मॉरिस और जमाइकल ग्रीन बहुत ही लोअर ग्रेड के प्लेयर हैं, लेकिन बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। 16 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स जहाँ पे उन्होंने स्कोर किए थे, 5 रिबाउंड्स और एक असिस्ट के साथ अपना गेम खत्म किया था उन्होंने लास्ट मैच में। तो ये थे इनके टीम्स के परफॉर्मेंसेस और एवरेजेस। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको इनकी डिफ़ॉल्ट टीम में दिखा दूँ किस तरह से दिखेगी यहाँ पर। पॉइंट गार्ड मेरे डेमियन लिलर्ड, शूटिंग गार्ड मेरे विलियम्स और ट्रेंट, स्मॉल फॉरवर्ड मेरे पी जॉर्ज और हेजोनिया, पावर फॉरवर्ड मेरे जमाइकल ग्रीन, सेंटर मेरे यूसुफ नूरकिच और नोवा गोलिया है। स्टार प्लेयर मेरे यूसुफ नूरकिच रहेंगे, जिस फॉर्म में चल रहे हैं उस हिसाब से इनको स्टार प्लेयर बनाना ही पड़ेगा। जिस फॉर्म में चल रहे हैं, जैसे कि आपने इनके स्टैट्स के बारे में देखा, इंजरी के बाद आए हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जो पोर्टलैंड है वो क्वालिफाई करे, और क्वालिफाई करती हैं तो और ज़्यादा डेंजरस टीम हो जाएगी। पोर्टलैंड ऐसी टीम है जो बड़ी से बड़ी टीम्स को बहुत ही बुरी तरह हरा सकती है, मैं कहूँगा। क्लिपर्स जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, और ये और पोर्टलैंड जो है वो 9th पोजीशन पे है। इनके लिए आज का मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको और कोई ऑप्शन चाहिए तो आप स्टार प्लेयर या पावर प्लेयर आप डेमियन लिलर्ड को बना सकते हैं, लू विलियम्स को बना सकते हैं, लेकिन थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। तो ये दो आपके पास ऑप्शन हैं, या फिर आप चाहें तो लू विलियम्स को ड्रॉप करके यहाँ पर जो है मार्कस मॉरिस को ले सकते हैं, वो भी एक आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्कोरिंग ऑप्शन हो जाएंगे। और यहाँ पर आप जी ट्रेंट को ड्रॉप करके जी ट्रेंड को आप यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, और लू विलियम्स को आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा स्कोरिंग पॉइंट्स चाहिए तो। ये थी मेरी डिफ़ॉल्ट टीम। For our English speaking viewers, let's go over the statistics one more time. To talk about this match, Blazers are 9th in the Western Conference, just below the qualifying position. 8 teams out of the 15 will be qualifying for the playoffs, and they are 9th. So today's match is really important for them. Here you can see the season averages. Damian Lillard, CJ McCollum, and Yusuf Nurkic have been in a great form presently. Damian Lillard, who is averaging 29 points, and McCollum and Nurkic, who are both averaging almost 22 points per match. Yusuf Nurkic, who has come back after an injury this whole season, has been in a great form after coming back, and is playing really well. He's averaging 22 points and 11 rebounds. So he's an important player for us today in small leagues, especially. Carmelo Anthony, again a little little on the higher side of the credits, I would say. He's been averaging 15 points and 6.3 rebounds. Another important player from Portland, with Damian Lillard, McCollum, and Yusuf Nurkic. Hassan Whiteside, who has been in a great form, has been performing the whole season with 15.6 points and 13 rebounds in each, averaging. I'm so sorry. Averaging 15.6 points and 13.7 rebounds this season. So he's been in a great form. Gary Trent, another good player, I would say, and he's on the lower side of the credits, and he's been in a great form as well, with averaging with 8.5 points and 1.7 rebounds, with 0.8 steals per game and 0.3 blocks. To talk about Clippers, who's sitting comfortably at the second position in the Western Conference with 46 wins and 22 losses till now. To talk about the top players, Kawhi Leonard has been in a great form along with Paul George and Montrezl Harrell. But Montrezl Harrell will not be playing today. He's out injured, and so please keep this in mind while you are making the small league teams. Please keep this in mind. Lou Williams, who is their sixth
man, I would say, or the sixth player who comes off the bench, has been averaging 18.3 points, 3.1 rebounds, and 5.7 assists. Marcus Morris, a little on the higher side, I would say, of the credits, has been averaging quite good, 9.7 points, 3.8 rebounds, and Ivica Zubac, who has been averaging 8.2 points and 7.4 rebounds, will be playing in place of Montrezl Harrell. He's a great choice at the center after Montrezl Harrell, who's will be replacing him today for this match, as Montrezl Harrell is not available, just like I told you. To talk about their previous matches, Blazers have won last 3 of their 4 matches, and here you can see their scorecards of the last 2 matches they played. They won 110 and 100 by a score of 110 and 102 against Rockets, in which Damian Lillard scored 21 points and 9 rebounds and 8 assists, whereas McCollum dropped 20 points and 7 rebounds. Whereas Yusuf Nurkic, their center, their main player, I would say, dropped 18 points, 19 rebounds, and 3 assists. Whereas Gary Trent scored 16 points and 2 rebounds. Carmelo Anthony, who is again on the little higher side of credits, I would say, scored 15 points and took 11 rebounds as well. Before that, they played against Nuggets and won by a score of 125 and 115. Damian Lillard dropped 45 points and 12 rebounds in that game. Uh, he's been in an exceptional form, I would say. Whereas Gary Trent, another good player of Portland, scored 27 points, 3 rebounds, and 4 assists. Yusuf Nurkic again scored 22 points, 7 rebounds, and 4 assists in that game. Whereas CJ McCollum couldn't justify his credits with 13 points, 6 rebounds, and 6 assists. To talk about Clippers, their last 2 matches, here you can see their scorecard. They lost just by 2 points against Suns by a score of 115 and 117, in which Kawhi Leonard dropped 27 points, Paul George 23 points, and Ivica Zubac, who is replacing Montrezl Harrell as the center, scored 18 points and 12 rebounds. Marcus Morris, again on the higher side, scored 16 points and 4 rebounds. JaMychal Green, on the lower side of the credits, scored 10 points and 4 rebounds. Against Mavericks, JaMychal Green again scored 10 points and 5 rebounds. Lou Williams couldn't justify his credits and scored 6 points, 2 rebounds, and 3 assists. So this was for the these were the statistics. You can always come back and check them for yourself to make a default team. Your default team, which can be made. Here you can see I have taken point guard as Damian Lillard, shooting guard as Lou Williams, small forward as Paul George and Hezonja, power forward JaMychal Green and M. Morris, and centers as Joakim Noah and Nurkic. Star player would be Nurkic, and power player would be Paul George here. You can also make Damian Lillard as your power player, and I have dropped. You can see here I have dropped Kawhi Leonard here, who is also a really high credit player, but also an important player of LA Clippers. So either you have to pick Damian Lillard or Kawhi Leonard and drop or drop one of them, I would say. So you have to make your choice. I would be taking mostly Lillard in my team, so that is there, and uh, this would be my default team. Here you can see star player would be Nurkic and power player would be George, of course. Nurkic, who is back from the injury, has been in a great form after the lockdown and has been performing really well. Whereas Paul George is also performing really well after the lockdown. And that is the same case with Marcus Morris and JaMychal Green. So
This was my default team. The final team would be coming on our channel, so you can go and join easily. The link will be in the description below. Here you can see all. This is our channel here. This is our channel here. You can see all the teams are posted here with the Grand League tips here, and you can always mix and match and make your own Grand League teams with your gut feeling and the suggestions that we have given. So that is there. And if you have any doubts, any questions regarding fantasy sports in general, or regarding a team that we give, regarding a Grand League tip that we give related to that team, so you can contact our admins here easily, and our admins will be really happy to address your queries as soon as possible. So that's all for the today's video. Thank you, and I'll see you in the next one.